दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट में जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है वहाँ से आपके 2 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो यूपी टेट में बायोलॉजी के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, बायोलॉजी का प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें किसमें प्रकाश संश्लेषण होता है बताना है। न्यूक्लियस में होता है, परागसीसोम में होता है, माइट्रोकांडिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें किस में होता है तो आपको बताना है। यह आपका प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता रहता है ये, तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? साइटोलॉजी को जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है, फसलों का अध्ययन कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा कोशिकाओं का अध्ययन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? आपको बताना है कौन सी ऐसी विटामिन है जिसका निर्माण मेरी बॉडी में नहीं होता है। विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन्स का। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते रहते हैं, तो आपका राइट आंसर इसमें विटामिन ए हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको आते रहते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सस्पेंसिव बन जाते हैं, तो ये आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे जरा सा भी सस्पेंस नहीं रहेगा, आपको एकदम क्लियर बताया जाता है, कहीं भी कोई भी फंसने का चांस नहीं रहता है। विटामिन ए का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु ये सांस लेते हैं? अब ये जीव की श्रेणी में रखा गया इसको, लेकिन सांस लेता है, कौन सा जीव होगा? चलिए देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, तिलहाइड्रा हो गया, तिलचट्टा, केंचुआ और मछली। आप जानते हैं, लगभग आप इन जीवों को देखे भी होंगे, तो इसमें आपका ए राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रा जो होता है ये रक्त इसके बॉडी में नहीं होता है, लेकिन ये सांस लेता रहता है। अगला प्रश्न आपका होगा, ऐसे चुनिंदा प्रश्न आपके यूपी टेट में आ जाते हैं, सुपर टेट में भी आता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? ये चुनिंदा प्रश्न है, कई बार लगातार रिपीट किया गया प्रश्न है। यकृत में, हार्ट में, हृदय में, अस्थि मज्जा में कि प्लीहा में होता है? तो इसमें राइट आंसर हम लगाएंगे अस्थि मज्जा, क्योंकि जो ब्लड का आपका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वह अस्थि मज्जा में होता है, शरीर के अस्थि मज्जा में निर्माण इसका होता है। अगला प्रश्न के लिए, लार पाचन में मदद करती है, किसके पाचन में मदद करती है? आप लार जो होती है वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के, विटामिन के। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को, स्टार्च हो जाएगा, इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार जो होती है स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, मदद करती है। अगला प्रश्न, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए धुली हुई मात्रा मापी जाती है, किससे मापी जाती है? क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। तो नदी में जो जल प्रदूषण होता है इसका निर्धारण किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा घुली हुई है उसी की मात्रा की माप की जाती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर प्रदूषण का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, इन्फ्लुएंजा रोग से आपका प्रश्न आता है, यहाँ से एक बीमारी से आता है, चिकनगुनिया, इससे संबंधित। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से। तो इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणुओं से होता है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट करेंगे। इन्फ्लुएंजा मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि 2 विटामिन आपकी जल में घुलनशील है, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आप जानते हैं विटामिन सी ये आपकी जल में घुलनशील विटामिन है। कभी कभी आपसे पूछता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से, इस तरह से आपके प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको नहीं बोलना, इसमें विटामिन सी हो जाएगा, या जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न आपका होगा इस सेशन का और लास्ट प्रश्न होगा, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है या पाया जाता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस दिया है। तो जो टमाटर में लाल रंग पाया जाता है उसके लिए लाइकोपिन जिम्मेदार होता है, वही उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूपी एग्जाम 2022 के लिए, इन्वायरमेंटल